अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 6 का एक फुल रिव्यू। दोस्तों ये जो फोन है ये काफी कमाल का फोन है क्योंकि 20,000 के अंदर ये आपको हीलियो G70 प्रोसेसर प्रोवाइड करता है जो कि गेमिंग प्रोसेसर और साथ 464 के वेरिएंट के साथ ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया। दोस्तों ये फोन 4 कलर्स के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर ब्लैक है, ऑरेंज है, पर्पल कलर है और यहाँ एक दोस्तों ब्लू देखने को मिलता है। कलर्स भी काफी कमाल है, कॉम्बिनेशन भी काफी कमाल है, परफॉर्मेंस भी काफी कमाल है। इसके अंदर क्वाड कैमरा बैक की तरफ है, सिंगल कैमरा फ्रंट की तरफ है। तो दोस्तों देखेंगे क्या 20,000 के अंदर ये एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। अगर 20,000 के अंदर आप खरीदते हैं इस डिवाइस को तो आपको कैमरा की तरफ से, स्क्रीन की तरफ से कोई शिकायत तो नहीं देखने को मिलती। क्या क्या मामलात हैं, ये फोन ओवरऑल कैसा आपको देखने को मिलता है और क्या मैं इस फोन को रेकमेंड करता हूं 20,000 में, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों बेसिकली आज की इस वीडियो में कैमरा टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, मुकम्मल एक रिव्यू आपके सामने रखने वाला हूं कि अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें ये फोन आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, कैसे कैमरा रिजल्ट प्रोवाइड करता है, कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। और दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ये भी डिस्कस करेंगे, कुछ जनरल बातें जो कि हम रोज़मर्रा की ज़रूरियात में इस्तेमाल करते हैं। इसका स्पीकर कैसा है, इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस कैसी है, तो उसके बारे से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं या बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों बैक की तरफ यहाँ आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। ये दोस्तों एक सर्कल शेप के अंदर है जैसे कि आपको इन्फिनिक्स नोट 7 के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन सर्कल थोड़ा सा छोटा है और दोस्तों 7 इंचेस की डिवाइस होने की वजह से सर्कल जो छोटा सा ही लग रहा है। और यहाँ दोस्तों नीचे की तरफ आपको एक छोटा सा फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो कि ओवल शेप के अंदर है तकरीबन, और नीचे की तरफ आपको टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। दोस्तों इसके वॉल्यूम रोकर्स और जो पावर बटन है वो एक ही साइड पर है और दूसरी साइड पे आपको जो है एक सिम ट्रे देखने को मिलती है जो कि ट्रिपल सिम ट्रे है। और यहाँ दोस्तों नीचे की तरफ आपको एक माइक्रो USB 3.5 XJ है और यहाँ दोस्तों मेन माइक देखने को मिल रहा है जिससे आप कॉल वगैरह करेंगे। और यहाँ ऊपर की तरफ दोस्तों कुछ नहीं है। फोन जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की है, आप देख पा रहे होंगे। ये जो है प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है जो कि मैं कहूँगा एक प्लास्टिक मटेरियल है, लेकिन ये स्लिपरी जिसे आप कहते हैं ना, शाइनी मटेरियल, वो चीज़ आपको एक शाइनी लुक प्रोवाइड करता है या मैट फिनिशिंग आपको नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों आपको स्पीकर कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा। स्पीकर यहाँ ईयर पीस जो है इसका जो कान वाला स्पीकर है जो कि जिससे आप कॉल वगैरह सुनते हैं वही इसका लाउड स्पीकर है। लाउड स्पीकर की आवाज़ थोड़ी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे कि एक्चुअल लाउड स्पीकर की होती है, लेकिन वही आपको लाउड स्पीकर का काम देगा। यहाँ एक्चुअल स्पीकर आपको देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको फ्रंट की तरफ भी एक फ्लैश देखने को मिलता है और बैक की तरफ आपको जो है क्वाड फ्लैश देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है जी। आपकी फोटोज में या वीडियोस में चार चांद लगा सकता है अगर आप ऐसी जगह पे फोटो खींच रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं जहां दोस्तों बहुत अंधेरा है या सही से आपकी फोटो नहीं आ पा रही है। दोस्तों यहाँ डिस्प्ले फ्रंट की तरफ जो कि मेन बात है क्योंकि 7 इंचेस का डिस्प्ले, 6.8 इंचेस का ये डिस्प्ले है, तकरीबन 7 इंचेस आप इसे कह सकते हैं। ये 720p IPS डिस्प्ले है और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ काफी शार्प डिस्प्ले है, काफी अच्छा डिस्प्ले है। मुझे इसका ब्राइटनेस लेवल भी ठीक का लगा, लेकिन बहुत ज्यादा कमाल ब्राइटनेस नहीं है, लेकिन आपको अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा व्यूइंग एंगल प्रोवाइड कर देता है। आपको किसी भी किस्म का डिस्प्ले के अंदर मैं नहीं कहूंगा कि कोई नुक्स देखने को मिलता है। ये पंच होल डिस्प्ले है, फ्रंट की तरफ आपको जो सेल्फी है वो पंच होल के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है जो कि काफी फास्ट है, फिंगरप्रिंट की तरह। जैसे कि मैं फेस अनलॉक को इस तरह करता हूँ फौरन खुल जाता है और फिंगरप्रिंट भी लगाने पर फौरन खुल जाता है। जैसे कि ये मेरी उंगली और ये मैंने लगाई, फौरन खुल गया। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक बहुत ज्यादा फास्ट है, इनकी तरफ से कोई भी मसला आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ मेन बात पे आ जाते हैं इसके कैमरा कैसे परफॉर्म करते हैं। दोस्तों बैक की तरफ जो 4 कैमरे, इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी बताता चलूं। मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का मतलब टेक्नो की तरफ से कहा गया है कि ये AI कैमरा है, ये AI के अंदर मदद देगा। तो मुझे नहीं लगता कि AI कैमरे नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन यहाँ दोस्तों आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलते हैं, एक मेन सेंसर, एक डेप्थ सेंसर, एक मैक्रो सेंसर। जो मैक्रो शॉट्स हैं वो मुझे काफी कमाल देखने को मिले, आप स्क्रीन को भी देख सकते हैं। जो क्रीप के शॉट्स होते हैं वो काफी कमाल मुझे देखने को मिले, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अगर बात करें मेन सेंसर की, मेन सेंसर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अगर बात करें बोके की, बोके में कहीं कहीं फोन जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, कहीं कहीं जो है एज डिटेक्शन नहीं हो पा रही थी, बाकी बोके भी सही से काम कर रहा था। और दोस्तों ये आउटडोर कंडीशन में बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी फोटोज प्रोवाइड करता है। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ बैक लाइट पे भी टेस्ट किया, मतलब कि जब आपके बैक की तरफ सूरज है और आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है।
तो इस सिचुएशन में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया इसने। अगर फ्रंट की तरफ आपको जो है लाइटिंग देखने को मिल रही है, मतलब लाइटिंग आपके बिल्कुल सामने और फोटो ले रहे हैं, तो तब आपको कैसी देखने को मिल रही है, तब भी इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। दोस्तों अगर बात करें फ्रंट की तरफ की, दोस्तों 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि आपको जो है काफी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। इसकी लो लाइटिंग मुझे अच्छी लगी और इंडोर आउटडोर सब कुछ ये आपको जो है अच्छा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है। सेल्फी जो है इसके अंदर जो बोके है वो भी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं मैंने आपको जैसे बताया कि एज डिटेक्शन में मसला आता है। आपको जो है अगर प्राइस टैग के हिसाब से देखा जाए तो कैमरा रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें कैमरा फीचर्स की, जो एप्लीकेशन है इसकी, कैमरा की जो अंदर एप्लीकेशन होती है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। दोस्तों पहले तो जो मेन सेंसर है वो आपको देखने को मिलता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि 1x जूम वाला ये मेन सेंसर है। और यहाँ एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जिससे आप 2x तक जूम कर पाते हैं और मैक्रो सेंसर पर शिफ्ट कर पाते हैं। अगर आप मजीद स्क्रॉल करते हैं और यहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलता है एक म्यूटिव मोड, और आगे आपको दोस्तों एक बोके मोड देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों AR शूट भी एक मोड देखने को मिलता है, जिससे आप AR इमोजीज बना सकेंगे। और दोस्तों यहाँ एक पैनोरामा मोड भी देखने को मिलता है, और यहाँ दोस्तों एक और डॉक्यूमेंट्स मोड भी देखने को मिलता है, जिससे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इसके अंदर वीडियो मोड के अंदर आपको एक वीडियो मोड देखने को मिलता है, शॉर्ट वीडियो और एक स्लो मोशन। दोस्तों इसकी स्लो मोशन की अगर बात करें, स्लो मोशन के अंदर ना इसकी लो लाइट कंडीशन और कंट्रास्ट लेवल बढ़ जाते हैं, तो काफी अच्छी जो है इमेज क्वालिटी नहीं, वीडियो क्वालिटी नहीं आ पाती। वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं, कुछ स्लो मो इमेज आप देख सकते हैं। वैसे इसके अंदर 120 FPS से लेके 240 FPS तक आप शिफ्ट कर पाएंगे। 240 FPS तक स्लो मोशन इसके अंदर आपको अवेलेबल करवाया गया है, जो मुझे लगता है कि एक सही नहीं है, क्योंकि यहाँ स्लो मोशन आपको इतना नहीं देखने को मिल रहा है। स्लो मोशन इतना देखने को मिल रहा है, लेकिन कैमरा की क्वालिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है जब 240 FPS या 120 FPS आप इस्तेमाल करते हैं इस फोन के ऊपर। और यहाँ दोस्तों बैक और फ्रंट कैमरा दोनों में आपको 2K मतलब कि 2K तक की रिकॉर्डिंग का, वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो आप वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं इस टाइम इसके फ्रंट कैमरा से है, जो कि टेक्नो की तरफ से स्पार्क 6 है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, यहाँ ये 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग है। वैसे जो फ्रंट कैमरा है वो 2K तक सपोर्ट करता है, लेकिन 8 मेगापिक्सल का कैमरा वो 2K तक सपोर्ट कर रहा है। तो और फ़ोन की LED जो है, जो स्क्रीन है वो भी 720p है, तो 2K का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फ्रंट की कैमरा भी 2K तक जो है रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। और यहाँ इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें तो मुझे कोई ऐसी इमेज की हिलने उलने वाली बात नहीं लग रही है। हालांकि एक एवरेज ह्यूमन होता है, उसका हाथ थोड़ा सा हिलता तो होता ही है, थोड़ी सी वाइब्रेशन तो ज़रूर होती है, तो लेकिन यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं कि फ़ोन के अंदर जो वीडियो के अंदर जर्किंग सी आ रही है, कोई मसला आ रहा है। फिलहाल तो कोई ऐसा मसला नहीं देखने को, मेरा फ़ोन को हिला भी रहा हूँ तो ऐसा मसला नहीं आ रहा। अभी मैं हूँ फ्रंट से मेरी लाइटिंग आ रही है, अभी मैं इसको ले जाऊँगा वीडियो को। जब बैक से लाइटिंग आएगी तो आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा। जब बैक से लाइट आती है ये आपके चेहरे को ब्राइट ही रखता है और बैक जो है वो ओवर ब्राइट कर देता है। वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं इसके बैक कैमरा से है, जहाँ इसका मेन सेंसर है बैक की तरफ। और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी जो वीडियो क्वालिटी इस टाइम जो रिकॉर्डिंग है वो 1080p पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि 1080p पे आपको कैसी रिकॉर्डिंग ये फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर बात करें गेमिंग की, दोस्तों इस फोन के अंदर Helio G70 का प्रोसेसर है, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और दोस्तों यहाँ दोस्तों आप PUBG जो है वो HD सेटिंग पे चला पाएंगे। अभी मैं गेम पे कुछ शो कर देता हूँ, जिससे आपको पता लग पाएगा कि आपको कैसी जो है गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और यहाँ दोस्तों आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। बैटरी का मोबाइल सपोर्ट करता है, लेकिन डब्बे के अंदर आपको चार्जर जो देखने को मिलता है वो 10 वाट का चार्जर है। और यहाँ दोस्तों 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज है, eMMC स्टोरेज है। और यहाँ दोस्तों फोन जो है आपको G70 के साथ 4GB रैम के कॉम्बिनेशन के साथ आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों इसके अंदर आपको Android 10 क्या आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस इस फोन की मुझे सबसे बेहतरीन पॉइंट लगी इस फोन का। इस रेंज के अंदर आपको है बेस्ट परफॉर्मेंस ये फोन प्रोवाइड करता है। और G70 जो इसके अंदर लगा हुआ है 464 का वेरिएंट है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देता है इस रेंज के अंदर। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, अगर ओवरऑल अगर बात करें कि ये फोन जो है कहाँ तक ठीक बैठता है, मतलब कि कौन सी जगह पे
ये फ़ोन जो है पीछे रहता है, कौन सी फ़ोन से आगे निकल जाता है। परफॉर्मेंस तो आप कह लें कि भाई 100% परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिली। लेकिन यहाँ अगर दोस्तों बात करते हैं कैमरा की, कैमरा के अंदर आपको जो है अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया जाता तो काफ़ी कमाल हो जाता, लेकिन यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है। आपको बैक की तरफ कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं देखने को मिलता है, फ्रंट की तरफ भी सेल्फी जो है वो नॉर्मल है। तो अल्ट्रा वाइड सेंसर से 4 चांद लग जाते इस फोन के अंदर, लेकिन अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है, तो आपको जो है उसके बगैर गुजारा करना पड़ेगा। और यहाँ दोस्तों मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये मुझे काफ़ी बुरी लगी कि बिल्ड क्वालिटी आपको थोड़ी सी ग्लास्टिक मटेरियल देना चाहिए था, बिल्कुल ही प्लास्टिक नहीं देने चाहिए था। और जो इसके अंदर लाउड स्पीकर नहीं है, कुछ लोगों के लिए मसला हो सकता है कि हाँ ये स्पीकर की आवाज़ भी अच्छी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ से सुना दूँ, अगर इसके अंदर कोई रिंग टून है तो मैं उससे आपको सुना देता हूँ इसकी आवाज़ जो है वो स्पीकर की कैसे देखने को मिलती है। मतलब कि स्पीकर की ऊंची आवाज़ तो है, लेकिन वो लाउड स्पीकर जो होता है उसका आप मज़ा नहीं ले पाएंगे, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, आपको जो है एवरेज आवाज़ देखने को मिलती है। और बिल्ड क्वालिटी की तरफ से मेन इशू मुझे देखने को मिला, अगर ये फ़ोन आप खरीद रहे हैं तो आपको पाउच बाज़रूर इसके ऊपर चढ़ाना होगा, जो कि इन द बॉक्स आपको देखने को मिलता है, तो फिर ही आप ये फ़ोन को सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। वरना दोस्तों ये जो फ़ोन है आपको ज़रूर बाज़रूर स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे प्लास्टिक के ऊपर, ज़रूर बाज़रूर मसले मसाइल देखने को मिलेंगे। फ़ोन बैक की तरफ से टूट भी सकता है क्योंकि प्लास्टिक जो है हल्की क्वालिटी का आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी ये फ़ोन जो है वो खरीदने के काबिल है या नहीं। तो मैं इस फ़ोन को रेकमेंड करता हूँ, परफॉर्मेंस के हिसाब से आप खरीद सकते हैं, कोई मसला नहीं इस फ़ोन के अंदर, हर लिहाज से ठीक है। लेकिन दोस्तों बिल्ड क्वालिटी का आपको ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जरा एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ, इस तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। सो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।